हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इसमें हम बात करने वाले हैं डिलॉयट एनएलए के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। अब जो बच्चे जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं डिलॉयट एनएलए को, लास्ट ईयर के भी बच्चे हैं, आज भी स्लॉट थे बच्चों के, तो मेजरली जो लास्ट ईयर बच्चे जिन्होंने क्रैक किया है डिलॉयट एनएलए, मैंने उनसे थोड़ी सी बातचीत करी है। काफी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने जो मुझे चीजें बताई हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एग्जाम में, क्या चीजें होती हैं, और अगर आपने डिलॉयट एनएलए का एग्जाम दे दिया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका एग्जाम कैसा गया। और अगर आपने नहीं दिया है, आपका अगर फ्यूचर में एग्जाम आने वाला है, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि जो आपका एग्जाम है वो कब है, कौन सी डेट को है आपका एग्जाम, कल है, परसों है, कब है, तो आप डेट भी बता सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चों ने एक्चुअली में डिलॉयट एनएलए क्रैक किया है, या फिर जिन लोगों ने डिलॉयट एनएलए अभी रिसेंटली अटेम्प्ट किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले, काफी सारे प्यारे बच्चों ने ये वाला एक कोर्स ले रखा है, मैं आपको बताता हूँ, मॉक टेस्ट सीरीज वाला। यहाँ पर एक अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी बच्चों ने ये वाला कोर्स लिया है, आज ही सुबह हमने कुछ प्रीवियस ईयर के जो एक्चुअल में कोडिंग क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, जो लास्ट ईयर में कोडिंग क्वेश्चन का सेट आया था ना पूरा का पूरा एग्जाम में, वो सेट यहाँ पर अपडेट किया है। इससे आप बच्चों को एक पूरा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में डिलॉयट ने क्या एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। ये जो प्रीवियस ईयर कोडिंग ये वाला सेक्शन है, इसमें हमने अपडेट कर दिया है। ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट की सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एग्जाम एनालिसिस के बारे में। और मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है ये बच्चों को जिन्होंने डिलॉयट एनएलए अटेम्प्ट किया है। सो देखो, जितने भी बच्चे ये वाली वीडियो को सुन रहे हैं, इससे मैं आपको ये आइडिया पहले ही देना चाहता हूं जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों ने फेस की है डिलॉयट एनएलए के एग्जाम में, दैट इज कोडिंग क्वेश्चन। नाउ आई विल टेल यू द रीजन। ओके। कोडिंग क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या है कि दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ये बात क्लियर है आपको? हाँ। तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है, दो कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल इजी है। लेकिन अगर इजी है या एक क्वेश्चन आपका मीडियम भी आता है, तो फिर भैया प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है कोडिंग क्वेश्चन, जो कि ज्यादातर बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि भैया कोडिंग क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जितने मैंने बच्चों से बात करी उनसे पता पड़ा है, टाइमिंग। एक्चुअली में होता क्या है कि यहां पर आपको डिलॉयट में दो कोडिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। जनरली बच्चों को ये दो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स का टाइम मिलता है, विच इज वेरी वेरी लेस। ओके। सो ज्यादातर जो मैंने लास्ट ईयर के बच्चों से बात करी है, उनका एक ही पॉइंट था कहने का कि भैया हमने टेस्ट तो दिया था, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस हुई टेस्ट में, बाकी सारी चीजें बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट जब हम कोडिंग क्वेश्चन पे आए तो काफी सारे बच्चों को सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि वो पहले क्वेश्चन केवल पढ़कर समझ पाए, और पढ़कर समझने के बाद वो लोग सेकंड क्वेश्चन पे गए, तब तक टाइम ही खत्म हो गया था, बिकॉज टाइम ही बहुत ज्यादा कम है। अब जो क्वेश्चंस का लेवल है वो तो इतना ज्यादा कुछ खास है नहीं, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम आई है वो है टाइमर, कि टाइमिंग जो है वो यहाँ पर कम है। तो ये डिलॉयट एनएलए की एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये बात मैं इसलिए आपको पहले से प्री इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि काफी बच्चे क्या होते हैं कि जैसे क्वेश्चन है तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तो इससे आप एक मेंटली एक चीज प्रिपेयर करके जाओगे कि आप टारगेट करोगे कि आपको दो कोडिंग क्वेश्चंस पूरे करने हैं। तो आप पहले कोडिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, जब आप कोशिश करोगे कि 10 से 12 मिनट, आप 10 से 12 मिनट लो उसको सॉल्व करने में, और सेकंड कोडिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आप 12 से 15 मिनट का समय ले सकते हो। ठीक है। तो आपको फटाफट ये वाला काम करना पड़ेगा। इवन आपको जो अप्रोच समझ में आ रही है, सबसे पहले आप फटाफट उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत कोड में कुछ एरर हुआ या कुछ गलती हुई, तो एक्चुअली क्या होगा, आपको उसको डीबग करने का या सुधारने का टाइम मिलेगा। बट अगर आप केवल सोचते ही जा रहे हो कि कोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्या अप्रोच यूज होगी, तो फिर आपका जो टाइम है वेस्ट हो जाएगा और आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक भी कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपका जो टेस्ट है उसमें शॉर्टलिस्ट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम होंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 1.5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही पाओ। 1.5 से मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाए, दूसरे क्वेश्चन के अगर कुछ टेस्ट केस चल गए, तो एक अच्छा स्कोर इसको हम मान सकते हैं कि हाँ, दो कोडिंग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया और दूसरे के कुछ टेस्ट केसेस थे, चल गए। ठीक है। तो आई होप कोडिंग क्वेश्चन वाली चीज आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगा बाकी सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखता है हमें
लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप डिलॉयट का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो एग्जाम पैटर्न मैं होप करता हूं कि आप बच्चों ने देखा ही होगा, ज्यादातर बच्चों ने देखा होगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न। सो अगर आपने डिलॉयट का एग्जाम पैटर्न देखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज की स्किल देखने को मिलती है। मैं आपको एक बार पैटर्न के साथ सारी चीजें दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से हम यहाँ पर चीजें समझा पाएंगे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो 90 मिनट्स का टेस्ट है, जैसे मैंने बताया 65 क्वेश्चन एमसीक्यू है, 2 क्वेश्चन आपके प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले आपका एक लैंग्वेज स्किल्स आता है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन प्लस 3 का ब्रेकअप आता है। सो इसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर बच्चों का फीडबैक ये है कि जो इंग्लिश है वो आपका इजी ही आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आपके इजी होते हैं, बट कुछ बच्चों ने ये भी चीज पॉइंट आउट कराई है कि काफी बार यहाँ पर कुछ थोड़े से जो ट्रिकी रूल्स होते हैं उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आप कभी भी डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, राइट। जैसे एक ये रूल होता है कि डबल नेगेटिव हम नहीं यूज कर सकते इंग्लिश में, राइट। बट काफी बार कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जहां पर आपको नहीं समझ में आता कि ये डबल नेगेटिव है, तो उसको मैं ट्रिकी की कैटेगरी में डालता हूं, क्योंकि आपके आंखों के सामने आपको नहीं दिखेगा कि डबल नेगेटिव सेंटेंस है, बट वो होता है एक्चुअली में जब आप उसका अर्थ समझते हो तब, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं जो आपके आंखों के सामने शायद धोखा सा कर दें, बट यहाँ पर जो ओवरऑल वैसे लेवल होता है वो इजी होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इंग्लिश को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें मेन फोकस ये रहना चाहिए कि आपके जो इंग्लिश के ग्रामर है, ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपको अच्छे से आते हो। अगर इंग्लिश ग्रामर के आपको रूल्स नहीं आते तो इस सेक्शन में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। देन आगे बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। अब यहां पर सबका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग अलग है। मैंने कुछ बच्चों से बोला तो कह रहे हैं यार भैया मैथ्स तो मेरे को बिल्कुल इजी लगा, और कई बच्चे बोल रहे थे कि मैथ्स हमें थोड़ा सा मीडियम लेवल का लगा, कई बच्चे कह रहे थे कि हमें रीजनिंग इजी लगी। काफी बच्चों ने, वैसे रीजनिंग का तो ज्यादातर बच्चों ने इजी बोला है कि रीजनिंग जो थी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात करी उन्होंने बोला इजी लगी। कुछ बच्चों ने ही मीडियम बोला, बट मैथ्स के लिए काफी ज्यादा जो ओपिनियन था उसका डिफरेंस था। काफी बच्चों ने बोला कि मैथ्स भैया इजी था, काफी लोगों ने बोला मीडियम था। और इसको आप समझ भी सकते हो किसकी कितनी प्रिपरेशन है, वो अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव देगा। अगर किसी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उसको इजी लगेगा, किसी की ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है उसको मीडियम लगेगा, है ना। बट अगर ओवरऑल मैंने जिस प्रकार से क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के, अगर उस हिसाब से मैं कहूं तो मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आपके इजी होते ही हैं और कुछ क्वेश्चन मीडियम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन रहता है इजी और मीडियम का। रीजनिंग अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी, इजी लगेगी। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली, बाकी सबका अलग ओपिनियन हो सकता है। जितने मैंने क्वेश्चन देखे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन मैथ्स में इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। जैसे जो लॉग्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े से डिफिकल्ट आ जाते हैं कभी कभार डिलॉयट के एग्जाम में, लॉग्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादातर देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल इजी और मिक्स, मीडियम का मिक्स कह सकते हो। बाकी जो रीजनिंग है उसका जो थोड़ा सा लेवल है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है जो देखने को मिला है, ठीक है। बात करते हैं जरा टेक्निकल एमसीक्यू की, उसके बारे में भी जरा एनालिसिस कर लेते हैं। सो जो नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है वो आता है टेक्निकल एमसीक्यू। अब टेक्निकल एमसीक्यू में क्या ओपिनियन है, देखो टेक्निकल एमसीक्यू में जो ओपिनियन है वो ये है कि क्वेश्चंस जो हैं एक्चुअली में ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द सोल रीजन कि ये वाला सेक्शन इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज इसमें काफी सारे सब्जेक्ट का जो है वो मिक्सचर है। जैसे ज्यादातर बच्चे हैं वो टेस्टिंग नहीं पढ़े, ज्यादातर बच्चे क्लाउड नहीं पढ़े, ज्यादातर बच्चे नेटवर्किंग नहीं पढ़े। अब भले ही इनसे थोड़े से इजी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर बच्चे पढ़े ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देंगे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का ओपिनियन ऐसा है, जो बच्चों ने ये सीएस का जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं वो तो कह रहे हैं कि भैया इजी है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आते। बट ये एक्चुअली में जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी सारे हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो सेक्शन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एक साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करना आसान नहीं होता है। सो इसलिए जो टेक्निकल एमसीक्यू उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं टेक्निकल एमसीक्यू के। इसलिए जो ये सेक्शन है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट मांगता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। साथ साथ में इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, बाकी के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं लाइक टेस्टिंग एंड क्लाउड एंड नेटवर्किंग उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ का एनालिसिस है। सो पूरा एग्जाम आई होप मैंने आपको क्लियर किया होगा कि मेरी ओपिनियन में सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो क्या है। मेरे ओपिनियन में तो यहाँ पर जो कोडिंग क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चों ने कहा, मेरे ओपिनियन में नहीं, बेसिकली जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उन्हीं के हिसाब से मैंने बात करी है 4-5 बच्चों से, तो उनका जो ओपिनियन है उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।